राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बैसाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी 18 मई या फिर 19 मई 2024 किस दिन पड़ रही है। सही तिथि जानेंगे, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और एकादशी का पारण कब होगा वो जानेंगे। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बैसाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की सही तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। दोस्तों, इस टाइम के बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा कहानी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि सब बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसे कैसे किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपसे पूर्व ये प्रश्न श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। उत्तर में वशिष्ठ जी ने बताया था कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी पापों का क्षय करती है और सर्वोत्तम है। उस उपवास को करने से जीव मोह माया एवं किसी भी तरह के पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी की मनोरम किनारे पर भद्रावती नाम का सुंदर क्षेत्र था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज्य करते थे। उसी नगर में एक समृद्ध वैश्य निवास करते थे। उनका नाम धनपाल था। वे श्री हरि की भक्ति करते हुए सत्कर्मों में ही अपना जीवन व्यतीत किया करते। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि उनसे विपरीत स्वभाव का था। वह पाप कर्मों में सदा लिप्त रहता, गलत कामों में पड़कर अपने पिता का नाम और धन बर्बाद करता। एक दिन उसके पिता कार्यवश कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा धृष्ट बुद्धि वेश्या के गले में वहां डाले घूम रहा था। पिता ने उसी पल उसका त्याग कर दिया और अपने से संबंध विच्छेद करते हुए उसे अपनी दौलत जायदाद से भी बेदखल कर दिया। सभी सगे संबंधियों ने भी उससे सभी रिश्ते नाते समाप्त कर दिए। जब उसके पास धन नहीं रहा तो वेश्या ने उसे अपने घर से बाहर कर दिया। वह भूख प्यास से तड़पता हुआ इधर उधर भटकने लगा। अपना दुख दर्द बांटने वाला उसके पास कोई भी नहीं था। एक दिन भटकते भटकते उसका पूर्व काल का कोई पुण्य जागृत हुआ और वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। बैसाख का माह चल रहा था, गर्मी जोरों पर थी। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, ब्राह्मण देव, कृपया करके मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताइए जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य जी बोले, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी नाम से विख्यात है। उस एकादशी का व्रत करिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे इस जन्म के ही नहीं अनेक जन्मों के महापाप भी नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कहे अनुसार दृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप होकर दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। दोस्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की सरल पूजा विधि क्या है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके फ्री हो जाएं और व्रत का संकल्प लें।
साफ व नए कपड़े पहने। दोस्तों अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आप कोई भी कपड़े पहन के पूजा कर सकते हैं। और फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें अच्छे से। एक चौकी पर साफ पीले या फिर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल अर्पित करें और साथ ही धूप बत्ती, दीपक, नैवेद्यम यानी बतासा चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करें क्योंकि इसके बिना व्रत व पूजा हमारी अधूरी मानी जाती है। दोस्तों इस दिन गरीबों व जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। शाम के समय आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। दोस्तों आइए दोस्तों अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे करने से साधक के संचित पुण्यों में वृद्धि होती है और पिछले जन्म सहित इस जन्म के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के महत्व को सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को समझाया था। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से युधिष्ठिर को इस व्रत की महत्ता को बताया है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान, यज्ञों और तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। दोस्तों इसे करने से साधक जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत का पालन अमोघ फलदायी और मोक्षदायी होता है। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, सारी जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।